आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिन लोगों ने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कोशिश की मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब इंदराजात नहीं हुए, उन्हें 3 माह की दी जाएगी मोहलत। ट्रिब्यूनल दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन में इजाफे के लिए 6 माह की मोहलत, कहा मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने। एक माह में 45,911 सोलार एग्रीकल्चर पंप नस्ब करने पर रियासत महाराष्ट्र का नाम दर्ज किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। रियासती वज़ीर आला को मज़कूरा इदारे के जिम्मेदारान के हाथों दिया गया सर्टिफिकेट। ताल्लुका मालेगांव के डोंगराले गांव में गुज़िश्ता दिनों पेश आई एक मासूम लड़की के जिस्मानी इस्तेहसाल और कत्ल की वारदात की मजम्मत में शहर में निकाला गया आक्रोश मोर्चा। खाती को फौरन फांसी की सजा दिलाने का मुतालबा, इलाकाई इंतजामिया को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश। और कानूनी और गैर कानूनी नल कनेक्शन तलाश करने AMC इंतजामिया शुरू कर रही है खुसूसी मुहिम। लाइन मैन समेत दीगर अफसरान पर मुश्तमिल दस्ते दिए गए तश्कील। शहरियान से ताउन की इंतजामिया ने की अपील। अब खबरें तफसील से। उम्मीद पोर्टल पर जिन वक्फ इमलाक का रजिस्ट्रेशन पोर्टल की खामियों के सबब नहीं हो पाया है, वो आइंदा 3 माह में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये मशवरा मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने दिया है। आइए देखते हैं इस ज़िमन में उन्होंने और क्या कुछ कहा। मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावलीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है कि 6 महीने का एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। जो डेडलाइन है 6 महीने बढ़ा सकते हैं। अंबड़ लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए इस्तेमाल की गई EVM मशीनें न सिर्फ स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई हैं, बल्कि वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। ये इत्तला अंबड़ के तहसीलदार विजय चौहान ने दी। जिला जालना की 3 नगर परिषदों में 2 दिसंबर को वोटिंग निहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ अंजाम पाई। पुलिस महकमे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और तमाम मुताल्लिक़ा अमले ने मिलकर इंतखाबी अमल को पुरअमन माहौल में मुकम्मल करके जमहूरियत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। इलेक्शन डिपार्टमेंट ने नताइज 31 दिसंबर तक के लिए मौखर किए हैं और तब तक स्ट्रॉन्ग रूम की हिफाजत एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर SRPF के जवान, मकामी पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान चौकसी के साथ ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अंबड़ के तहसीलदार विजय चौहान के मुताबिक यहाँ CCTV की निगरानी, पुलिस एहलकारों की मुसलसल मौजूदगी और बिजली की सप्लाई बंद करके फुल प्रूफ सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई है। तमाम हिफाजती निज़ाम पूरी सख्ती के साथ लागू किए गए हैं। अंबड नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2025 2 डिसेंबर 2025 रोजी या ठिकाणी मतदान झालेलं आहे। मतदान झाल्यानंतर जे काही यंत्र आहेत EVM, ते EVM हे स्ट्रॉंग रूममध्ये तहसील कार्यालयाच्या तळघरात ठेवलेलं आहे। सदरील स्ट्रॉंग रूम हे अत्यंत व्यवस्थितरित्या तयार करण्यात आलेलं असून सदर ठिकाणी त्रिस्तरीय बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। स्ट्रॉंग रूमच्या जवळ जे स्ट्रॉंग रूम त्यांच्या ताब्यात देण्यात आलेले ते SRPFचे जवान आहेत, त्यांचं एक सेक्शन या ठिकाणी आहे। त्यानंतर जिल्हा पोलीस मुख्यालय जे आहे त्या मुख्यालयाचे सुद्धा एक 8चा गार्ड आहे। त्याच्यानंतर स्थानिक पोलीस जे आहे त्याचं बाहेरून त्रिस्तरीय या ठिकाणी
बंदोबस्ताची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्यासोबतच हे सर्व यंत्र सील करण्याअगोदर सर्व उमेदवार आणि उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना त्या ठिकाणी बोलवण्यात आलेलं होतं. त्या प्रतिनिधींना ते सर्व यंत्र ठेवलेले मध्ये स्ट्रॉंग रूममध्ये नेऊन त्यांना दाखवण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर त्यांच्या समक्ष हे सील केलेलं आहे. त्यासोबतच जे स्ट्रॉंग रूम आहे त्या स्ट्रॉंग रूममध्ये कुठल्याही प्रकारची वीज व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. ती बाहेर आम्ही कट केलेली आहे आणि त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आपण ठेवण्यात आलेली नाही. एक माह के कलील अरसे में महाराष्ट्र भर में 45,911 सोलार एग्रीकल्चर पंप नस्ब करने पर इसका इंदराज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया गया, जिसका सर्टिफिकेट मुताल्लिका इदारे के ओहदेदारान ने आज एक अवामी इजलास में रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के सुपुर्द किया। औरिक सिटी शेंद्रा MIDC में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट तकरीब मुनक़िद की गई, जहां वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर तवानाई अतुल सावे और वज़ीर ममलिकत मेघना साकुरे बोर्डेकर भी मौजूद थीं। वज़ीर आला ने बताया कि शमसी ज़रई पंप किसानों के लिए लाइफलाइन है और महाराष्ट्र ने एक माह में 45,911 सोलर पंप नस्ब करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, जिसे गिनीज बुक में बाकायदा दर्ज किया गया है। अपनी तकरीर में फडणवीस ने कहा कि तरक्याती काम और अवामी बहबूद की स्कीमें किसी भी मरहले पर रुकने नहीं दी गईं, चाहे लाड़की बहन स्कीम हो या किसानों की फलाह से मुताल्लिक मंसूबे हों, सरकार ने उन्हें मुसलसल जारी रखा। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क भर में 9 लाख सोलर ज़रई पंप लगाए गए हैं, जिनमें से 7 लाख सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों तक पहुंच चुके हैं, जिससे किसान तबके में खुशी की लहर है। साथ ही उन्होंने ये यकीन दिलाया कि दिसंबर 2026 तक ज़रई सोलर योजना मुकम्मल कर दी जाएगी। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार को 1 साल पूरा हुआ है। महाराष्ट्र की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस 1 साल में हमने महाराष्ट्र को विकास की पटरी पर लाया है। जो हमने सामाजिक योजनाएं तैयार की थी उसको भी हम यशस्विता के साथ चला रहे हैं, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे मुफ्त बिजली की योजना हो, वो भी चल रही है, साथ साथ विकास भी चल रहा है। और आज हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जो कुसुम योजना शुरू की है उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड हमने तैयार किया है। मात्र 1 महीने में 45,911 हम लोगों ने सोलर पंप का इंस्टॉलेशन करके एक दुनिया का रिकॉर्ड तैयार किया है। देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना से जो 9 लाख पंप लगे उसमें 7 लाख पंप अकेले महाराष्ट्र ने लगाए हैं। हमारे किसानों को इससे दिन में बिजली मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है। अगले 25 साल उनको देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई अच्छी योजनाएं हमने की है और मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार आगे भी ऐसे कार्य करती रहेगी। जालना में 10,000 बोगस बर्थ सर्टिफिकेट मंसूख किए गए हैं। ये इत्तला बीजेपी के कायद किरेट सोमिया ने जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किदा मीटिंग के बाद सहाफियों को दी। महाराष्ट्रात 2024 मध्ये जे अपात्र घुसखोर बांगलादेशी लोकांनी 2,24,000 लोकांनी जन्म प्रमाणपत्र मिळवले होते, त्यावर कारवाई सुरू झालेली आहे। 27 शहरात 31 FIR, 5,000 लोकांची आतापर्यंत अटक झालेली आहे। 1,23,000 चे जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहेत। आता पुढच्या टप्प्यात या सगळ्यांना विचारलं जाणार की तुझ्याकडे हिंदुस्थानात जन्म झाल्याचं तुम्हाला तुमच्या परिवारात जर एकाकडे जन्म प्रमाणपत्र नाही तर तू आहे कुठला, आणि ज्यांच्याकडे आता पुरावा नसेल त्यांना त्यांचा मायदेशी परत पाठवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे। जबाबदार जे घुसखोर आहेत, जे देशाच्या सुरक्षेची समझोता करण्यात काही ठिकाणी षडयंत्र घडवण्यात आलं। मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक करतो की 2024 मध्ये विधानसभा लोकसभा निवडणुकीनंतर हे जे षडयंत्र घडलं ते ताबडतोब 6 महिन्यात त्यावर कारवाई सुरू झाली। अधिकाऱ्यांनी काही ठिकाणी गलतानपणा दाखवला होता, त्यांच्यावर पण कारवाई होत आहे। जालना शहर जिल्ह्यात एकंदर 10,000 जन्म प्रमाणपत्र रद्द झालेले आहे। म्हणजे बोगस म्हणा, इल्लीगल म्हणा, की ज्याच्याकडे इथे जन्माचा एक पण पुरावा नाही। आता पुढच्या टप्प्यात ज्यांनी फोर्थ डॉक्युमेंट दिले आहेत त्याची जालना जिल्ह्यात आता चौकशी आज ठरलाय की त्याची चौकशी केली जाणार आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जाणार। दुसरी गोष्ट,
एकदा हे निवडणूक संपली की SIR पण सुरू होणार आहेत. त्यानंतर या 10,000 लोकांना विचारले जाणार की तू भारतात जन्म तुझा झाला आहे, त्याचा पुरावा दाखव. आपण मराठीत म्हणतो ना, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर. ती प्रक्रिया निवडणुकानंतर सुरू होणार. ताल्लुका मालेगांव के डोंगराले गांव में गुज़िश्ता दिनों पेश आई एक मासूम बच्ची के जिनसी इस्तेहसाल और उसके कत्ल की वारदात की मजम्मत में ऑल पार्टीज ऑल कास्ट सिटीजन्स की जानिब से एक मोर्चा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर निकाला गया और खाती को फौरी फांसी की सज़ा देने का मुतालबा इलाकाई इंतज़ामिया से किया गया। अयार है कि शहर औरंगाबाद और ज़िले के हज़ारों शहरियान, तमाम सियासी जमातें, समाजी तंजीमें और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस एहतजाजी मार्च में शामिल हुए। लोगों ने MCN से गुफ्तगू करते हुए शदीद गुस्से और दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलजिम को सरेआम गोली मार दी जाए, चौक में फांसी दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी करने की जुरात न करे। मार्च में मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, अराकीन असम्बली और अवामी नुमाइंदे भी शरीक हुए। क्रांति चौक से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक हज़ारों लोगों का ये ज़बरदस्त मार्च हुकूमत के लिए एक सख्त इंतबाह था, जहां मज़ाहिरीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इंसाफ में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस भयानक जुर्म के मुजरिम को इबरतनाक सज़ा दी जाए। त्या मुलीवर अत्याचार केला म्हणून त्या मुलाला ठेचलंच पाहिजे दगडाने आणि त्याला गोळी मारलीच पाहिजे. धन्यवाद. त्या गुन्हेगाराला ही फाशी झालीच पाहिजे आणि ती फाशी भर चौकात झाली पाहिजे आणि सर्वांनी सगळ्या महिलांच्या हाताने त्याला पनिशमेंट करायला पाहिजे आणि त्याच्या पोटाचे तुकडे तुकडे रोज 4-5 दिवस त्याला सारखं त्याच्या शरीरावरती अत्याचार करा आणि मगच फाशी द्या. सरकारने हा कायदा काढणं जरुरी आहे. जी 4 वर्षाची चिमुरडी होती ती यज्ञा नावाची काही उमलली आधीच तिला चिरडला गेला. एवढा अन्याय जर या महाराष्ट्रात होत असेल तर हे सरकार गप्प का आणि त्याच्या डोळ्यावर ही पट्टी बांधलेली आहे का? तर या भव्य मोर्चाच्या माध्यमातून मी सरकारला एकच विचार देऊ इच्छिते की लवकरात लवकर या नरामध्ये मला फाशीची शिक्षा खूप कमी होईल. आरोपीला तत्काळ फाशी झाली पाहिजे या मागण्यासाठी हा आक्रोश आहे. या नराधमाला फाशी झाल्याशिवाय पूर्ण महाराष्ट्र थांबणार नाही आणि या सरकारनं कायद्यामध्ये बदल करणं आवश्यक आहे. आज एक चिमुकलीचा जीव गेला महाराष्ट्रामध्ये, असंच जर होत राहिलं तर हजारो लहान लेकरावर मुलीवर अत्याचार होईल. शासनानं जोपर्यंत कायदा बदलत नाही आणि जो अत्याचार करतो त्याला भर चौकात उभं करून त्याला ठेचलं पाहिजे. आणि अशा वेळेस मुलीवर कुठल्याही महिलावर अत्याचार होत असेल तर आता आम्ही सहन करणार नाही. आम्ही सत्तेवर असलो तर रोडावर येऊ. आम्ही इथं विनंती करेल आमच्या महिलांना, आमच्या सर्व शहरातील सर्व धर्मीय नागरिकांना की आपण पोलीसमध्ये त्याला देण्याच्या अगोदर त्याचे हात पाय तोडून द्यायला पाहिजे. घराघरात तो प्रश्न घेणार, प्रश्न नाही लागला तर मी त्या ठिकाणी उपोषण करणार की या नराधमाला फाशी व्हायलाच पाहिजे, यासाठी 100% प्रयत्न. ताल्लुका फुलंबरी के 3 देहातों में EGS के तहत पानंद रास्तों की तामीर में बदउनवानियाँ होने के सबब हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 71,70,000 रुपयों का फंड मुताल्लिका अफराद से वसूल करने के लिए ज़िला परिषद के CEO की जानिब से नोटिसें जारी की गई हैं। ताल्लुका फुलंबरी के 3 देहातों में रोजगार हमी स्कीम के तहत बनाए गए पानदन रास्तों में बड़ी बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। तफ्तीश में यह भी साबित हुआ कि 33 देहातों के 96 कामों में मजदूरों के एक ही ग्रुप की फ़ोटो अपलोड की गई थी, जबकि ख़वातीन की जगह मर्दों और मर्दों की जगह ख़वातीन के फ़ोटो लगाकर तकरीबन 5 करोड़ 18 लाख रुपये के बिल निकाले गए थे। इस घपले की जांच के लिए CEO अंकित ने एक कमेटी मुकर्रर की, जिसने 19 नवंबर को रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक लेहा जहांगीर, धामनगांव और पाल ग्राम पंचायतों में पानदन रोड काम में बेकायदगी साबित हुई, जिसमें 51,490 रुपये गैर महर मजदूरी और 20,73,582 रुपये मजदूरी के तौर पर गलत बिल शामिल थे, जो कुल 71,78,488 रुपये बनते हैं। इन एदाद शुमार की बुनियाद पर CEO अंकित ने 28 नवंबर को जिम्मेदार अफसरान और मुलाजिमीन को नोटिस जारी करते हुए पूरी रकम की वसूली के अहकामात दिए। साथ ही रिपोर्ट में नामजद तमाम मुताल्लिक़ अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ इंतज़ामी कार्रवाई और मशकूक रकम के बारे में शोकाज नोटिस भी जारी की गई। शहर के स्मार्ट सिटी दफ्तर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें शहर की तरक्की, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और डिजिटल सिस्टम्स को अपडेट करने से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद उमूर पर फैसले लिए गए।
इस मीटिंग में चेयरपर्सन विनीता सिंघल, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, म्यूनिसिपल कमिश्नर और स्मार्ट सिटी CEO जी श्रीकांत, कलेक्टर दिलीप स्वामी और दीगर अफसरान शरीक हुए। ट्रैफिक के दबाव और शहरी सहूलियात को जहन में रखते हुए बोर्ड ने 5 अहम सड़कों की अपग्रेडेशन के लिए DPR तैयार करने की मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उनमें महानुभाव आश्रम से नक्षत्रवाड़ी रोड और सिडको बस स्टैंड से हरसूल टी पॉइंट तक के अहम रास्ते शामिल हैं। शहरियान की सहूलत के लिए क्लीन स्ट्रीट मोबाइल ऐप को मंजूरी दी गई है, जिसके ज़रिए लोग गंदगी की शिकायत तस्वीर के साथ दर्ज कर सकेंगे। ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल कम करने के लिए स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम भी नाफिज किया जाएगा। दोनों मंसूबे PPP मॉडल पर चलाए जाएंगे। माली इस्तेहकाम को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी दफ्तर की कुछ जगह मेट्रो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को किराए पर देने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह कारपोरेशन की माली हालत मजबूत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले भी मंजूर किए गए। वाज़ेह हो कि पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। हुकूमत के महकमा तालीम और शोबे खेल की जानिब से रियासती सतह पर आइडियल टीचर के मौजू पर एक वर्कशॉप शहर के तापड़िया नाट्य मंदिर में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वज़ीर तालीम दादाजी भूसे ने असातिज़ा और तलबा के कल्चर पर सैर हासिल गुफ्तगू की। वर्कशॉप में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर पंकज भवेर, एजुकेशन कमिश्नर सचिंद्र प्रताप सिंह, SCERT के डायरेक्टर राहुल रेखावार, कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद CEO अंकित और रियासत भर से मुंतखब आइडल असातिज़ा मौजूद थे। वज़ीर तालीम भूसे ने बताया कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें मजबूत करने का काम जारी है और CM श्री स्कीम के तहत 5000 नई स्कूल इमारतें तामीर करवाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि UPSC में मुंतखब होने वाले तकरीबन 60% उम्मीदवार सरकारी स्कूलों से पढ़कर आए हैं, जो मेयार तालीम की मजबूती को जाहिर करता है। उन्होंने असातिज़ा से अपील की कि वो सरकारी स्कीमों की मालूमात, ज़रूरी कागजात और फ़ायदे हर तालिब इल्म और वालिदैन तक लाजमी पहुँचाएँ, ताकि मुस्तहिक बच्चों को फ़ायदा मिल सके। साल भर चलने वाले तालीमी व तख्लीकी प्रोग्रामों का एलामिया भी जल्द जारी किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भवेर ने कहा कि एक उस्ताद तब्दीली लाता है तो तमाम असातिज़ा मिलकर बड़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। म्यूनिसिपल और ज़िला परिषद स्कूलों के बढ़ते हुए एडमिशन्स इस बात का सबूत है। रियासत की 1000 स्कूलों में AI लैब कायम करने का फैसला भी किया जा चुका है, जबकि साइंस नुमाइशों के लिए स्कूलों को बाकायदा ग्रांट दिया जाएगा। हे पवित्र आणि पुण्याचं काम करण्याची संधी परमेश्वराने आपल्या हातामध्ये त्या ठिकाणी दिलेली आहे। आपल्या विभागाचं ब्रीद आहे राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण देणं शब्दछल काही असते, त्याच्यासोबतच शिक्षण भाकरीचे, शिक्षण राष्ट्रीयत्वाचे, ही थीम घेऊन आपल्याला त्या ठिकाणी काम करायचं आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या सर्वांचा विभागाचा एक मंत्र असला पाहिजे की शिक्षणाशिवाय दुसरा पर्याय होऊ शकत नाही। आणि जोपर्यंत गोरगरिबांची मुलं शिकून सवरून मोठी होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या कुटुंबाची प्रगती होऊ शकत नाही। आणि म्हणून शिक्षणाचं महत्त्व मला वाटतं की आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी निश्चितपणे अधोरेखित करावं लागेल। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। शहर में मौजूद कानूनी और गैर कानूनी नल कनेक्शन की तलाश के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी सर्वे शुरू करवाया जा रहा है, जिसके लिए लाइनमैन समेत दीगर अफसरान की टीमें तश्कील दी गई हैं। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। पिछले 20 बरसों में औरंगाबाद की हुदूद चारों तरफ फैल चुकी है। आबादी 7 लाख से बढ़कर 18 लाख तक पहुंच गई है और घरों की तादाद भी कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में घरेलू नल कनेक्शन सिर्फ 1,46,702, कमर्शियल 2,298 और दीगर सिर्फ 6 दर्ज हैं। कॉरपोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक शहर में 3.5 लाख से ज़्यादा घर मौजूद हैं, जिनमें से बड़ी तादाद अब तक म्यूनिसिपल टैक्स नेट में भी शामिल नहीं हुई। ऐसे में ये शक मज़ीद गहरा हो रहा है कि शहर में मंजूर शुदा कनेक्शन से कहीं ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी पस मंज़र में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने हर बस्ती का घर घर का सर्वे शुरू किया है,
جہاں ٹیمیں منظور شدہ اور غیر منظور شدہ تمام نل کنیکشن کا مکمل ریکارڈ تیار کریں گی تاکہ پانی کی مناسب تقسیم، بلنگ اور مستقبل کی منصوبہ بندی کو درست کیا جا سکے۔ اورنگ آباد میں ورکنگ ویمنز ہاسٹل اور اولڈ ایج ہوم قائم کرنے کے منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے وزیر مملکت برائے ہاؤسنگ ڈاکٹر پنکج بھویر کے اس منصوبے پر عمل آوری کے لیے فوری طور پر جگہ، سہولیات اور فنڈ کی مفصل تجویز حکومت کو پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ڈاکٹر پنکج بھویر نے آج مہاڑا کے کام کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں چیف آفیسر دتاتریہ نولے، ڈپٹی چیف جے کمار نامیوار اور ایگزیکٹو انجینئر سدھاکر باویسگاؤں موجود تھے۔ وزیر نے کہا کہ ورکنگ خواتین کی حفاظت اور بزرگ شہریان کی باعزت زندگی کے لیے مناسب رہائش حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس منصوبے میں مہاڑا کو مکمل سرکاری تعاون ملے گا۔ اجلاس میں مہاڑا کے جاری اور مکمل شدہ منصوبے PMAY اور 20% اسکیم کے تحت ہاؤسنگ پروجیکٹس، باقی ماندہ گالے، دکانیں اور رہائشی یونٹس کا بھی سیر حاصل جائزہ لیا گیا۔ کام میں تاخیر کرنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی دی گئی۔ وزیر نے محکمے کو حکم دیا کہ آمدنی بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس نافذ کریں اور ضلع میں موجود سرکاری زمینوں کا سروے کر کے مہاڑا پروجیکٹس کے لیے فوری دستیابی یقینی بنائی جائے۔ اسی سلسلے میں ضلع انتظامیہ کو سرکاری زمینیں مہیا کرانے کے احکامات بھی دیے گئے۔ اورنگ آباد کے لائٹ ہاؤس میں NGOs کا چوتھا کنورجنس اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف تنظیموں اور صنعتی اداروں نے شہر کی ترقی اور اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں 15 NGOs اور 6 روزگار فراہم کرنے والی کمپنیوں نے شرکت کی۔ اسمارٹ سٹی کی میڈیا انالسٹ ارپتا شرد نے خصوصی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ پہلا ایجوکیشن فاؤنڈیشن، ڈاکٹر ریڈیز فاؤنڈیشن، CYDA، ٹیک مہندرا فاؤنڈیشن، گلوبل فاؤنڈیشن، پرمت فاؤنڈیشن، SAPU، امبوجا فاؤنڈیشن، لائف کیئر فاؤنڈیشن اور دیگر معتبر اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ کلسٹر ہیڈز، سینٹر ہیڈز اور قومی سطح کے لیڈران نے بھی مفید مشورے پیش کیے۔ اسی کے ساتھ سائی مین پاور، آک ووڈ انٹیریئرز، سیوا انجینئرنگ، ایمرجنس ریولیوشن جیسی جاب کمپنیوں نے بھی حصہ لیا۔ اجلاس کا مقصد تنظیموں کے درمیان مضبوط رابطے قائم کرنا، اسکلز، روزگار کے مواقع اور پائیدار روزی روٹی کے بہتر راستے تلاش کرنا تھا۔ تعلقہ نائیگاؤں کے مارکیٹ کمیٹی میں سویابین خریدی کے لیے ہمی بھاؤ سینٹر شروع کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ کاشتکار اٹھائیں، یہ اپیل مذکورہ کمیٹی کی جانب سے کی گئی۔ نائیگاؤں کرشی اتپن بازار سمیتی کے سویابین ہمی بھاؤ مرکز کا افتتاح کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر کمار بارکل کے ہاتھوں انجام پایا۔ اس موقع پر سیکریٹری سنجے قدم، گریڈر ماروتی پنا سے، مادھو کلکرنی، رامداس گائیکواڑ، کالیشور بومنالے سمیت حمال، مپاڑی مزدور، سبھاش روڑے، شیواجی پوار، بلیرام واگمارے اور گنیش دھساڑے موجود تھے۔ اس موقع پر سویابین فروخت کرنے والے پہلے کسان مرواڑی تانڈا کے بلونت چوہان کا کرشی اتپن بازار سمیتی کی جانب سے اعزاز کے ساتھ استقبال کیا گیا اور ان کا سویابین مرکز پر سرکاری نرخ پر خریدا گیا۔ سمیتی کے عہدیداران نے بتایا کہ اس سال کسانوں کو منصفانہ نرخ دینے کے لیے خریداری کا عمل شفاف اور تیز رفتار رکھا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکیں۔ आज या ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती नायगाव मार्फत हमीभाव खरेदी केंद्र सोयाबीन याचं प्रत्यक्ष खरेदीला सुरुवात झालेली आहे। त्यानिमित्तानं मी आज नायगाव तालुक्यातील पंचक्रोशीतील लोकांना, शेतकऱ्यांना आवाहन करू इच्छितो की ज्या शेतकऱ्यांनी हमीभाव खरेदी केंद्राच्या ॲपवर नावनोंदणी केलेली आहे त्यांना खरेदी केंद्र बाजार समितीमार्फत जसे जसे मेसेज येतील तशा पद्धतीनं त्या दिवशी त्यांनी आपला माल घेऊन खरेदी केंद्रावर घेऊन यावं। त्या पद्धतीनं खरेदी केंद्रावर जे काही शासनाने निकष ठरवून दिले आहेत त्या निकषाप्रमाणे मालाची खरेदी करण्यात येईल। तरी सर्व शेतकऱ्यांना या निमित्तानं सांगू इच्छितो की आपला माल जसा मेसेज येतील त्या पद्धतीनं घेऊन येऊन सहकार्य करावे। पाथरी के फार्मेसी कॉलेज में साइबर क्राइम से मुताल्लिक तलबा में बेदारी पैदा करने की गर्ज से साइबर पुलिस औरंगाबाद की जानिब से एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। फुलंब्री ताल्लुक़े के पाथरी इलाके में वाक़े लेट भागीरथी यशवंतराव पाथरीकर फार्मेसी कॉलेज में 17 अक्टूबर को औरंगाबाद रूरल साइबर पुलिस के अफसरान ने तलबा को साइबर फ्रॉड के खतरात से आगाह किया। इस मौके पर साइबर पुलिस के हेड कांस्टेबल संतोष तांडड़े, कैलाश कामटे, दत्तात्रेय तिरते, योगेश मोहन और खातून अमलदार शीतल खंडागड़े और पूजा महस्के ने तफसीली तौर पर समझाया कि कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर्स के नाम पर लोग किस तरह
پھنسائے جاتے ہیں۔ انہوں نے طلباء کو ہدایت دی کہ اجنبی کالز یا میسیجز پر کبھی یقین نہ کریں، اپنی ذاتی یا مالی معلومات کسی کو نہ دیں، اور اگر کوئی شخص مشکوک لگے تو فوراً پولیس سے رابطہ کریں۔ پروگرام کے دوران کالج کے پرنسپل ڈاکٹر گجانن سانپ، تمام ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کے ساتھ تمام طلباء بھی موجود تھے۔ تعلقہ امبڑ کے مضافات کوچلواڑی کے ایک کھیت میں غیر قانونی طریقے سے گانجے کی کاشت کی جا رہی تھی، جہاں جالنا اے ٹی ایس نے چھاپا مارا اور 78,50,000 روپے مالیت کے گانجے کے پودے ضبط کیے۔ امبڑ پولیس اور جالنا اے ٹی ایس کو اطلاع ملی تھی کہ کپاس کے کھیت میں چھپا کر گانجے کے پودے اگائے جا رہے ہیں اور کچھ پودے نکال کر سکھائے بھی گئے ہیں۔ اسی اطلاع پر ٹیم نے کاوچلواڑی شیوار میں چھاپا مارا۔ کارروائی کے دوران تقریباً 87,50,000 روپے مالیت کا گانجا، جو کہ 13 بوریوں میں بھرا ہوا تھا، برآمد کیا گیا۔ اس مشترکہ کارروائی کی قیادت اے ٹی ایس کے اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر سچن انگلیوار اور امبڑ پولیس کے پی ایس آئی بھگوان ناروڑے نے کی۔ خفیہ اطلاع ملنے کے بعد ٹیم نے کسان دھولے رام کے کپاس کے کھیت سے یہ تمام مال ضبط کیا۔ سینئر افسران کی رہنمائی میں یہ کارروائی پولیس عملے شیخ اختر، ونود گڈے، ماروتی شیورکر، کیلاش کوریواڑ، یشونت منڈے، رادھا کرشن ہرکل اور دیپک بڈورے نے انجام دی۔ شہر جالنا کی ونش بلیو بیل سوسائٹی کے ایک مقفل مکان سے نامعلوم سارقوں نے نقد رقم اور زیورات سمیت 90,000 روپے مالیت پر ہاتھ صاف کر لیا۔ جب پڑوسیوں نے مکان پر لگا قفل ٹوٹا ہوا پایا تو یہ واردات منظر عام پر آئی۔ واضح ہو کہ اہل خانہ کی غیر موجودگی میں تالا توڑ کر واردات انجام دی گئی۔ پڑوسیوں نے جب ٹوٹا ہوا تالا دیکھا تو معاملہ سامنے آیا۔ واقعی کی اطلاع ملتے ہی پولیس افسران فوری طور پر موقع واردات پر پہنچ گئے۔ سوسائٹی کے سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس نے قبضے میں لے لیے اور انہی کی بنیاد پر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ صدر بازار پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ چوری کی اس واردات نے علاقے میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے تفتیش کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ فریادی نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس جلد از جلد مقدمے کی گتھی سلجھائے اور جو بھی قیمتی سامان چوری ہوا ہے اسے برآمد کر کے فوری انہیں واپس کیا جائے۔ فریادی کا کہنا ہے کہ اس واقعے نے انہیں شدید مالی طور پر اور ذہنی طور پر تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ माझं नाव दामोदर ज्ञानदेव आखरे, वंश ब्लू सोसायटी, नवीन मोंडा रोड, जालना येथे माझा 3ऱ्या मजल्यावरती फ्लॅट आहे A14। त्या ठिकाणी अज्ञात चोरट्यांनी 2 तारखेला रात्री अज्ञात चोरट्यांनी घरात घुसून दरवाजेचे लॉक वगैरे तोडून ज्या ठिकाणी सोनं वगैरे ठेवलेलं होतं ते पूर्ण घेऊन ते लंपास झालेले आहेत। तरी सदर बाजार पोलीस स्टेशन यांच्याशी संपर्क साधला। सर्व पोलीस कर्मचारी यांनी येऊन घराची पाहणी केली आणि घटनास्थळी त्यांनी पाहणी करून पंचनामा वगैरे रितसर करून नेला। माझा सोन्याचा जो ऐवज होता 90,000 पर्यंत, तो ॲक्च्युली 90,000चा नसून तो आजच्या रेटला जास्त किमतीचा आहे। तरी मला पोलीस प्रशासनाला एवढंच कळवायचं आहे की माझा मुद्देमाल 90,000 हा गेलेला आहे, तरी याचा तपास लावून मला माझा मुद्देमाल मिळवण्यास म्हणजे हे राहील, मुद्देमाल मला मिळेल अशी मी अपेक्षा पोलीस यंत्रणाकडून करतोय। पाचोड़ के SBI बैंक के ATM बूथ में गुज़िश्ता शाम अचानक आग लग गई, जिसके सबब इलाके में खलबली मच गई। पाचोड़ के बस स्टैंड के सामने अन्नपूर्णा होटल के बराबर मनोज मेहता की बिल्डिंग में वाक़े SBI का ATM रोज़ाना भारी भीड़ से भरा रहता है, मगर जुमेरात की शाम अचानक ATM से धुआं निकलने लगा। होटल और बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने जब इस पर तवज्जो दी तो मालूम हुआ कि अंदर आग लग चुकी है। शहरियान फौरन ATM के अंदर दाखिल हुए ताकि वजह जान सके तो पता चला वायर के आपस में रगड़ खाने से चिंगारियां निकल रही थीं और वहीं रखा कचरा आग पकड़ चुका था। लोगों ने फौरन पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश की, मगर तारों के मुसलसल रगड़ की वजह से आग पर काबू पाने में दुश्वारी पेश आई। इस वाक़े की इत्तला बैंक इंतज़ामिया और SBI ATM के ज़िम्मेदारान को दे दी गई। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ATM में कितनी रकम मौजूद थी और क्या वो आग से मुतासिर हुई या नहीं। जुमा की सुबह ATM स्टाफ ने मौके का पंचनामा कर लिया और मज़ीद कार्रवाई जारी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
जिन लोगों ने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कोशिश की मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब इंदराजात नहीं हुए, उन्हें 3 माह की दी जाएगी मोहलत। ट्रिब्यूनल दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन में इजाफे के लिए 6 माह की मोहलत, कहा मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने। एक माह में 45,911 सोलार एग्रीकल्चर पंप नस्ब करने पर रियासत महाराष्ट्र का नाम दर्ज किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। रियासती वज़ीर आला को मज़कूरा इदारे के जिम्मेदारान के हाथों दिया गया सर्टिफिकेट। ताल्लुका मालेगांव के डोंगराले गांव में गुज़िश्ता दिनों पेश आई एक मासूम लड़की के जिस्मानी इस्तेहसाल और कत्ल की वारदात की मजम्मत में शहर में निकाला गया आक्रोश मोर्चा। खाती को फौरन फांसी की सजा दिलाने का मुतालबा, इलाकाई इंतजामिया को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश। और कानूनी और गैर कानूनी नल कनेक्शन तलाश करने एएमसी इंतजामिया शुरू कर रही है खुसूसी मुहिम। लाइन मैन समेत दीगर अफसरान पर मुश्तमिल दस्ते दिए गए तश्कील। शहरियान से ताउन की इंतजामिया ने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।